आज का हमारा टॉपिक है जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन कि अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है या कोई एक जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी डाइट में नहीं है या जो कहर ज़दा इलाके हैं या जो पॉवर्टी वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हो मिल रही बच्चों को या बड़ों को, तो उसके क्या असरात हैं ये आज के टॉपिक में हमने देखने हैं। चैप्टर हमारा है 8, न्यूट्रिशन ही चल रहा है और उसका है लेक्चर नंबर 5। तो इसका जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने एज माल न्यूट्रिशन ग्रुप कर दिया हुआ है। इट ऑफन रेफर्स टू न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजप्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारा इसी में आता है। माल न्यूट्रिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ओवर न्यूट्रिशन समटाइम्स, मतलब सिर्फ ना मिलने की बीमारी नहीं है, कम समटाइम्स ये ओवर न्यूट्रिशन हो जाने की बीमारी भी है। Results from overeating, excessive intake of specific nutrients. जो most commonly malnourished people हैं either do not have enough calories in their diet or eat a diet that lacks protein, vitamins और trace minerals. कॉमनली वो हैं जिसमें कह रहे हैं कि उनके पास या तो उनकी खाने पीने की मिकदार ही पूरी नहीं हो रही, इनफ कैलोरीज नहीं पर डे के हिसाब से मिल रही, या वो हैं जिनकी खुराक में प्रोटीन की कमी है, विटामिन नहीं है और जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो भी नहीं है। जो माल न्यूट्रिशन है ये क्या करती है? बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक कर देती है, फिजिकली इम्पेयर कर देती है, मेंटल हेल्थ को खराब करती है, थिंकिंग के प्रोसेस को स्लो कर देती है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है और क्या करती है? इफेक्ट करती है फीटल डेवलपमेंट को। कॉमन फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या करती हैं? इंक्लूड करती हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज को, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। सबसे पहले हमने देखना है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है मींस inadequate availability of absorption of energy and protein in the body. It is the leading cause of death in children in developing countries. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें लीडिंग कॉज है छोटे बच्चों की डेथ का। इट में लीड्स टू, जिस जो इसकी बीमारी का स्पेसिफिक नाम है वो क्वाशियोरकर है या मरासमस है। क्वाशियोरकर क्या होती है? ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, सिर्फ 1 साल के बच्चे को। व्हेन जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग जब छोड़ता है उसके बाद उसको ये बीमारी होती है क्योंकि उसकी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो रही होती। इट कैन ऑल्सो डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स ग्रोथ ईयर। जो ग्रोथ ईयर है शुरू शुरू के साल उनमें किसी भी वक्त हो सकती है। जो चिल्ड्रन है में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन। बड़े तो हो जाएंगे, कद उनका ठीक होगा पर एबनॉर्मली थिन होंगे। मैरास्मस की बात करें तो ये यूजुअली डेवलप होती है 6 मंथ से 1 साल की उम्र के बच्चों में। जो पेशेंट्स हैं लूज ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ एंड अक्वायर अ स्केलेटल अपीयरेंस, मतलब ये बहुत पतले हो जाते हैं, स्केलेटल इनका नजर आना शुरू हो जाता है, इस तरह की हो जाती हैं, या कह लो कि सिर्फ स्केलेटल ही रह जाता है, ऊपर कोई फैट या मसल नहीं बचता। चिल्ड्रन विद मैरास्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज, कि अपनी उम्र से भी ये छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बी कैटेगरी पढ़ी थी हमने, उसमें मेंशन की थी कि मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है। मिनरल मतलब डिजीज जो है ये रिजल्ट करती है फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल आर रिलेटिवली रेयर अमंग ह्यूमंस, कम है। फॉर एग्जांपल goiter is a condition caused by sufficient amount of iodine in diet. Iodine is caused by thyroid gland to produce hormones that control the body's normal functioning and growth. If sufficient iodine जो है ये available नहीं होगी किसी भी बंदे को तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाएगी और गोइटर की जो बीमारी है वो इंसान को हो जाएगी। एनीमिया, anemia is the most common of all mineral deficiency disease. Literally means a lack of blood. ये खून की कमी की बीमारी है। क्या करता है जी, जब ज्यादा से खून के जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स अ सिंगल एटम ऑफ आयरन एज इट्स सेंटर। अगर जो बॉडी है ये फेल हो जाए रिसीव करने में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन को,
inadequate number of hemoglobin molecules are not formed, और इस केस में बॉडी जो है वो एनीमिक होनी शुरू हो जाएगी, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो पेशेंट जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आनी शुरू हो जाएगी। सी था ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के, अगर ज़्यादा इनटेक हो जाए किसी भी न्यूट्रिएंट की तो क्या होगा। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अ फॉर्म ऑफ malnutrition in which more nutrients are taken than the amounts required for normal growth, development and metabolism। कि ये वो कंडीशन है जिसमें जितनी एक इंसान को रिक्वायर होते हैं न्यूट्रिएंट्स उतने से ज़्यादा कोई बंदा लेने शुरू कर दे, तो क्या होगा। इफेक्ट्स ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूजुअली इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज रिडक्शन इन डेली फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप काम कुछ भी नहीं कर रहे, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो इसके इंटेंस जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो होंगे। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉजेज आर नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल क्या होगा, हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डायबिटीज़ होंगी तो उसके साथ ज़ाहिर है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम तो आएंगी। जो सिमिलरली हाई डोज ऑफ विटामिन ए है ये कॉज लॉस करेगी एपिटाइट को, और फिर लिवर के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी लीड करेगी कैल्शियम डेपोजिशन को, और फिर वेरियस टिश्यूज में जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उधर भी इनकी डेपोजिशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या हैं, स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, ओबेसिटी से शुरू करेंगे मींस बिकमिंग ओवरवेट एंड इट मे आल्सो बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ओबेसिटी भी माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती है, क्योंकि ओवर इनटेक भी हमने इसी में पढ़ा है। जो लोग हैं हु टेक फूड दैट कंटेन्स एनर्जी मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड डू वेरी लिटिल फिजिकल वर्क कैन बिकम ओबेज, काम थोड़ा करेंगे खाएंगे ज़्यादा तो मोटे होते जाएंगे। ओबेसिटी इज नोन एज मदर डिजीज। मदर डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ओबेसिटी होगी तो डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और बाकी सारे प्रॉब्लम्स, जो जॉइंट पेन्स वगैरह, और ये तो साथ आएंगी, तो हाइपरटेंशन वगैरह ये भी सारी चीज़ें इसमें साथ लेके आएगा मोटापा अपने। जो कॉन्स्टिपेशन है, malnutrition often leads to a situation where people cannot schedule their meals, खाने के इरेगुलर टाइम्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। Heart diseases also increases on global level. One of the causes of heart diseases is malnutrition. People who take unbalanced diet are more exposed to heart problems. Starvation, severe reduction in nutrition है, एनर्जी इनटेक की जितनी ज़रूरत होती है उतने से बहुत कम होती है, ये मोस्ट हॉरिबल इफेक्ट है माल न्यूट्रिशन का। इन ह्यूमंस प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन causes permanent organ damage, eventually results in death।